बाज मरता क्या करते, कल ही चीज को 100 रुपए दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू बी इलाही बहक़ बनी फातिमा बर कबूल इमा कुनी खातिमा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बड़ा बेहतरीन बयान लेकर आया हूँ। एक आलिम साहिब है कर्नाटका से। उनका जब आप बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो समाअत कीजिए हजरत के इस बयान को। बाज मरता क्या करते, कल ही चीज को 100 रुपए दिया, अब नहीं देना बोल के क्या करते आप, टाल देते। नहीं चलो बाद में देंगे, जाओ। करते नहीं करते आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते? क्योंकि आप बड़े हैं, आप हिकमत जानते हैं। वो तो सारी कायनात का खुदा है। क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है वो करोड़ दर्जा बेहतर जानता है। तो पहला तरीका क्या है, जब मांगे तभी देता, जो मांगे वो देता। और जब वो चीज बंदे के हक में बेहतर नहीं है, या अब नहीं देना या अब बेहतर नहीं है, तो अल्लाह हिकमतो मसलिहत से क्या करता है, वो दुआ को उठा के रख लेता। उठा के रख के क्या करता, अल्लाह चाहा तो वो चंद महीनों के बाद उसको देता, चंद महीनों के बाद देता, या चंद सालों के बाद देता, या चंद दिनों के बाद देता। चंद दिन के बाद भी दे सकता, उसकी शान कुदरत है। या चंद महीनों के बाद देता, उसकी शान कुदरत है। या चंद सालों के बाद देता, उसकी शान कुदरत है। अच्छा, जो मांगे वो भी दे सकता। और अगर चाहा बंदे के हक में वो बेहतर नहीं है तो जो मांगे वो नहीं देता, बल्कि उसके बदले में कोई बला टाल देता, कोई बला। इसीलिए आप देखे होंगे कोविड के पीरियड में बाज लोग बिल्कुल करीब जाके ऐसा मौत को खटका मार के आ गए। यहां बैठे हुए नाफिल वक्त, अरे मेरे बारे में बोले मौलाना, हालांकि उनको ऑक्सीजन भी लगा, दवाखाने में एडमिट हुए, उनके बाजू वाले बेटा वाले पूरे खबरस्तान में हैं, इनो यहां हैं। बला टल गई। तो ये बलाएं कब टलती, जब पहले की कोई दुआएं रहती है ना, ये मुसीबत के वक्त में आड़ी आ जाती। आड़ी आके क्या करते अल्लाह ताला, वो टाइम की दुआओं को, हालांकि उन्हें ये दुआ नहीं करा था कोविड में बचा ले बोल के, नहीं करा उन्हें दूसरी करा था, मगर वो दुआ को अल्लाह बदल के इधर ये मौत वाली बला टाल देता, हादसात वाली बला टाल देता, मुश्किल वाली आफत घड़ी टाल देता। ये दुआ के कबूल करने का दूसरा तरीका है। और अब फरमाते हैं तीसरा तरीका ये, रसूल अल्लाह कह रहे हैं तीसरा तरीका ये है, दुआ अब कबूल नहीं हुई, चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद या चंद सालों बाद भी कबूल नहीं हुई, वो अल्लाह उस दुआ को उठा कर रखता है। क्या करता, बरोज़े महशर जब बंदा गुनाहों में, मुसीबतों में, परेशानी में, रंजो आलम में फंसा हुआ हो, तो दुनिया में की हुई वो दुआ अल्लाह उठाता और मैदान महशर में वो सख्तियों को दूर करके वो दुआ का बदला उसको अता कर देता। सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही? दरगाह को कहीं को जाते समझा रहा हूं, वलियों से मदद कहीं को मांगते समझा रहा हूं। तो अब ये हो गई हमारी दुआ कबूल होने के 3 तरीके हैं। हमारी दुआ कबूल होने के 3 तरीके, अब मांगो अब मिले, या नहीं तो चंद दिनों, चंद महीनों, चंद सालों बाद मिले, या नहीं तो मैदान महशर में वो दुआ का बदला मिले। ये हमारे दुआ के कबूलियत के 3 तरीके हैं। लेकिन अब आप बात सुनो, जब बात अल्लाह के वलियों की आती है, जब बात अल्लाह के महबूबों की आती है, जब बात गौसे आजम व गरीब नवाज की आती है, जब बात अल्लाह के प्यारे वो बंदे जो मज़ारात में आराम कर रहे हैं, जो विलायत से सरफराज है, जब उनकी बात आती है, तो रब अपने हबीब से फरमाता है, हदीसे खुदसी है, प्यारे मुस्तफा हमसे फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों से कह दो, व इंसान अली लऊतियन्नहु, कि मेरा महबूब, मेरा वली जब मुझसे दुआ करता है
तो मैं उसकी दुआ को नहीं टालता। अब दूंगा या बाद में दूंगा या महशर में दूंगा, नहीं नहीं, मैं उसकी दुआ को नहीं टालता। मेरा महबूब इधर जुबान हलाता है, उधर लोहे महफूज पे मुकद्दर लिख दिया जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने हजरत को समाअत किया, आपको कैसा लगा? अपनी राय हमारे चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक पर जरूर पेश करना प्यारे। और इस बयान को सवाब की नियत से अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने भाइयों में शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मुझको फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो करना दोस्तों, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां तो मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप मुझे भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के मालिक मौला मेरे ऑडियंस हजरात को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफीक और अफ़ीक अता फरमाए। हर मुसलमान को अपनी आफियत में रहने की तौफीक और अफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।